Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Before starting our topic, first of all, let me check how much you know. So now tell me, what do you mean by geometry? आप प्रीवियस क्लासेस में ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा है, क्या होती है ज्योमेट्री? मैम मैम इसमें हम जिसमें शेप्स, फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं। यस, वेरी गुड निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अलजेब्रा? नवनीत आप बताओगे अब। मैम अलजेब्रा में हम डिफरेंट वेरिएबल्स लेके इक्वेशंस वगैरह बनाते हैं। यस, वेरी गुड। उसके बाद आता है व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? मैम इस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है। यस, वेरी गुड निधि। सो अब हम आप सपोज करो कि एक लोकेलिटी है, उसमें एक मेन रोड है। यहाँ पे इस रोड पे 8 स्ट्रीट्स हैं और हर स्ट्रीट में 4 4 हाउसेज हैं। ठीक है, अब आपका कोई फ्रेंड है, आपको कहता है कि वो इस लोकेलिटी में रहता है। तो आप मुझे बताओ, क्या आप उसका घर है वो इजिली फाइंड आउट कर पाओगे? यस और नो? नो मैम। ओके। अब आप सपोज करो वो आपको ये स्पेसिफाई कर दे कि वो स्ट्रीट नंबर 3 में रहता है, तो वहां पे 4 हाउसेज हैं, क्या आप अब भी उसका घर है वो इजिली फाइंड आउट कर पाओगे उन चारों में से? बताओ। नो नो मैम। मैम। अब अगर वो मतलब आपको बोले कि वो स्ट्रीट नंबर 3 में जो हाउस नंबर 3 है वो वहां पे रहता है, तो अब आप उसका घर इजिली फाइंड आउट कर पाओगे ना? यस यस मैम। मैम। दैट मीन्स हमें किसी भी पॉइंट की या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करनी हो तो हम दो टर्म्स की हेल्प से उसकी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। Now we will take second example. Suppose there is a point A in a space and you have to find the location of that point A. क्या आप इस पॉइंट की लोकेशन मुझे बता सकते हो? यस और नो में आंसर करना है आपने। नो नो मैम। मैम। ओके, अब इस पॉइंट की जो लोकेशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं दो परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ की है। अब मैं क्या करूंगी, इस पॉइंट की इस वाली लाइन से जब मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगी, सपोज करो कि वो मेरे पास आता है 6 सेंटीमीटर, और जब मैं इस वाली लाइन से इस पॉइंट की लोकेशन निकालूंगी, डिस्टेंस निकालूंगी इसका, तो सपोज करो वो मेरे पास आता है 10 सेंटीमीटर। मतलब अब आप मेरे को इस पॉइंट की लोकेशन बता सकते हो कि ये इस वाली लाइन से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे और इस वाली लाइन से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। दैट मीन्स हम किसी भी पॉइंट की या कलेक्शन ऑफ पॉइंट की हम लोकेशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस। जो ये सिंपल थ्योरी है, यहाँ से ही हमारे पास मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच जो है वो डेवलप हुई, जिसका नाम हमने क्या रखा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को वो करने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। और जो ये थ्योरी थी फर्स्ट टाइम किसने दी थी, फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेकार्ट्स ने। आप सब इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो। रेने डेकार्ट्स ने फर्स्ट टाइम जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थ्योरी दी थी। नोट डाउन कर लिया सबने? यस मैम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, हमने क्या किया, मैथमेटिक्स की दो ब्रांचेस ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा को कंबाइन करके एक नई ब्रांच बनाई जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम देखते हैं कि इन दोनों की कॉम्बिनेशन कैसे है, इन दोनों का हमारे पास कॉम्बिनेशन कैसे है। अभी स्टार्टिंग में ही नवनीत ने हमें बताया कि हम क्या करते थे अलजेब्रा में, हम क्या लेते थे, वेरिएबल्स को, मैथमेटिक्स को वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखते थे इस टाइप से। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, इस टाइप की इक्वेशंस हैं, उनके सॉल्यूशन जब हम निकालते हैं तो हम उसको सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालते हैं, स्पेस में निकालते हैं, इस तरीके से हम कोई लाइन बना के। तो इसलिए हम क्या, इसका नाम क्या रखा हमने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसमें हम दो मैथमेटिक्स की ब्रांचेस को यूज कर रहे हैं, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके। सो व्हाई वी शुड लर्न इट, इसका सिंपल सा
रीजन ये है क्योंकि हम कोऑर्डिनेट की ज्योमेट्री की हेल्प से किसी भी पॉइंट की या कलेक्शन ऑफ पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन हम निकाल सकते हैं। सो now obviously if we are studying this topic you all should know the daily life application of this topic। तो आप मुझे बताओ आप में से किस किस ने जो है गूगल मैप यूज किया है। मैम मैंने यूज़ किया है। ओके तो अब आपने सबने मोस्टली देखा होगा। तो उसमें हम क्या करते हैं जो हमें पर्टिकुलर लोकेशन है उसका नाम डालते हैं और हमारे पास वो पर्टिकुलर लोकेशन वो हमें शो कर देता है। तो वो हमें किसकी हेल्प से शो कर पा रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से शो कर पा रहा है। सेकंड इसमें देखो आपके पास ये प्लेयर्स हैं। आपको लगता है कि हमारे पास कोई भी गेम है यहाँ पे इन जो है प्लेयर्स की पोजीशन मैटर करती है। सपोज करो अगर ये वाला प्लेयर यहाँ ना होता ये कहीं और होता तो क्या इनकी गेम इफेक्ट होती उससे। यस मैम। तो मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लेयर्स को भी अपनी पोजीशन सेट करने में हेल्प करती है उनकी। ऐसे ही आप थर्ड देखो ये ईसीजी मशीन है, आप सबने इसको देखा होगा, रियल लाइफ में देखा हो सकता है आपने टीवी में तो ऑब्वियसली देखा होगा इसको। तो ये इससे क्या है जो डॉक्टर है वो पेशेंट की हार्ट रेट है इसको इजिली फाइंड आउट कर पाते हैं। और ये जो है कॉन्सेप्ट है ये जो मशीन है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके बनी हुई है। ठीक है अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। जहां पे हम किसी भी पॉइंट के लोकेशन फाइंड आउट करते हैं उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। इसमें हम एक लाइन लेते हैं जो कि मैंने ये ली है हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स और एक्स डैश, इसको मैं बोलती हूँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस। जैसे नंबर लाइन के ऊपर हमारे पास 0 1 2 और नेगेटिव नंबर्स होती हैं, सेम जितने भी नंबर मैं इसके ऊपर लूंगी उनको मैं बोलूंगी एब्सीसा। ऐसे ही हमारे पास एक वर्टिकल लाइन होती है वाई वाई डैश, इसको मैं बोलती हूँ वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस। और इसके ऊपर जितने भी पॉइंट मैं लूंगी 0 1 2 और नेगेटिव वो सबको मैं बोलूंगी ऑर्डिनेट्स। अब ये जो दोनों मैंने लाइन ली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इनको मैं बोलती हूँ कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ तक क्लियर है सबको। यस मैम। ओके अब मैंने क्या लिया है यहाँ पे पॉइंट लिए हैं, इस साइड हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आते हैं जैसे 1 2 3 4, इधर नेगेटिव, ऐसे ही वाई में इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो अब आप देखो जहाँ पे ये वाला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं वो पॉइंट 0 होता है और उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन और उसके कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास 0 और 0। क्यों 0 0 होते हैं, क्योंकि हम जब किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं आपने ध्यान रखना है हम हमेशा एक्स एक्सिस की वैल्यू पहले लिखते हैं, वाई वाई वाले की हम बाद में लिखते हैं। अब ये जो दो लाइंस हैं इन्होंने इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप चेक करो इसमें एक्स भी पॉजिटिव है एंड वाई भी पॉजिटिव है। ऐसे ही हमारे पास ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। अब आप देखो एक्स इधर नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स वाली वैल्यूज नेगेटिव होंगी वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है एंड वाई भी नेगेटिव है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होती है एक्स पॉजिटिव है और वाई हमारे पास नेगेटिव है। आप सब इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करोगे। ठीक है अब आता है हमारे पास वैल्यू ऑफ वाई ऑन एक्स एक्सिस। अब देखो आप देखो ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस को कौन सी वैल्यू पे कट कर रहा है कोई बता सकता है मुझे। 0। हाँ तो इसीलिए हमारे पास क्या है वैल्यू ऑफ वाई ऑन एक्स एक्सिस इज 0। ऐसे ही आप देखो जो हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्स ऑन वाई एक्सिस वो क्या है 0, क्योंकि वाई देखो ये वाई एक्सिस है और एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है फिर से 0 पे, इसलिए वैल्यू ऑफ एक्स ऑन वाई एक्सिस इज 0। यहाँ तक क्लियर है सबको। यस मैम। यस मैम। नाउ लेट अस सी व्हाट यू हैव लर्न। मैं भी आपको एक लिंक शेयर करती हूँ, आपने वो करना है। ठीक है सब फास्ट करोगे उसको, ठीक है। ओके मैम। सबने ओपन करना है लिंक। हो गया ओपन।
Yes, ma'am. Please wait. स्टार्ट करो आप सब इसको। नवनीत आप भी करो स्टार्ट। फास्ट करो सब। वेरी गुड हरसिमरन, आपने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू मैम। जगजीत आप भी करो। यस मैम। कंप्लीट करो इसे। यस मैम मैं वेरी कर गुड रहा हूँ। निधि। तो देखो विनर्स कौन है हमारे पास। फर्स्ट है हरसिमरन, सेकंड नवनीत एंड थर्ड निधि। वेरी गुड। जगजीत आपने भी बहुत अच्छा किया। तो अब हम देख लेते हैं आपका होमवर्क क्या है। आप सबने क्या करना है, ये आपकी होम असाइनमेंट है, ये मैंने आपके गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिया है। आप सब इसको आज 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 का टाइम है आपके पास, फिर इसके बाद ये बंद हो जाएगी, तो आपने इसको रात तक करके सबमिट करना है। आपको साथ के साथ आपके मार्क्स पता लग जाएंगे। कोई डाउट यहाँ तक किसी का स्टूडेंट्स? नो मैम। नो मैम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।